हेलो एवरीवन, थैंक यू सो वेरी मच क्लिकिंग दिस माय वीडियो। आज हम एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से बहुत ही प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से बहुत ही अच्छी चीज़ सीखने वाले हैं। इसमें हम सीखेंगे प्रोनाउंसिएशन, सीखेंगे वर्ड मीनिंग, सीखेंगे स्ट्रक्चर, सीखेंगे आर्टिकल, सीखेंगे प्रीपोजिशन। ये सारी चीज़ें जो है कि हम लोग बहुत ही अच्छे से इसमें चीज़ों को कवर करेंगे। तो और इस माध्यम से सीखेंगे कि एक चींटी और अपने जीवन को कैसे सफल बनाई, और इस मुद्दे को लेकर हम आए इस टॉपिक पे ही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या टॉपिक है। ये है एक ये ये स्टोरी है एक चींटी की जो कभी हार ना मानती है। वो कभी हार ना मानती है, वो बार बार प्रयास करती है। और किस प्रकार का प्रयास करती है आइए देखते हैं। वंस एन एंट फाउंड अ ग्रेन ऑफ राइस। एक बार एक चींटी को चावल का एक दाना मिला। वंस मतलब होता है एक बार। इसमें हमारा सब्जेक्ट यूज हुआ, इसमें हमारा टेंस यूज हुआ है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का V2 प्लस ऑब्जेक्ट है। सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ है। वर्ड मीनिंग प्रोनाउंसिएशन है। देखिए वंस का मतलब एक बार होता है। एन एंट आया है क्योंकि उसका प्रोनाउंसिएशन वावेल जो है हमारा जो है कि वावेल से हुआ है, इसलिए हमारा वहाँ पे क्या हुआ, एन का यूज हुआ है। एन का मतलब एक होता है, ठीक ना। एंड का प्रोनाउंसिएशन उसका वावेल ए से आया है, इसलिए यहाँ पे एन का ये है। फाउंड मतलब पाया, मिला। अ ग्रेन मतलब एक दाना मिला। ए आर्टिकल मतलब ए ग्रेन का मतलब एक दाना मिला। ऑफ का मतलब होता है का के की। ऑफ राइस का मतलब होता है चावल का दाना। उसे एक चावल का दाना मिला। एक बार एक चींटी को एक चावल का दाना मिला। She decided to take the grain home. She decided to take the grain home. सिंपल पास्ट, इसमें भी स्ट्रक्चर यूज हुआ है। सी का मतलब होता है वह या उसने भी होता है। डिसाइडेड मतलब निर्णय लिया। टू टेक मतलब ले जाने का। द ग्रेन वही दाना। कहाँ ले जाने का, यहाँ पे हर छूट गया, हर होम। सी का ऑब्जेक्टिव हर होम अपने घर ले जाने का उसने निर्णय लिया। आइए आगे देखते हैं। ऑन द वे मैनी ऑब्स्टिकल्स कैम। इसमें प्रोनाउंसिएशन देखिएगा, ख्याल करो आपका वर्ड बाय वर्ड मीनिंग क्लियर होगा। हे फ्रेंड्स, हे दोस्त, यदि आप, मैं बहुत ही आपसे उम्मीद करता हूँ इस चैनल पे यदि नए हैं तो इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। आइए देखते हैं। ऑन द वे मैनी ऑब्स्टिकल्स कैम। रास्ते में कई बाधाएं आई। ऑन द वे मतलब होता है रास्ते में। प्रीपोजिशन अपना यूज हुआ है, क्या है, ऑन का मतलब होता है पर। द मतलब वही रास्ते या वह। द का मतलब हिंदी होता है वह या वही रास्ता, या वह रास्ता या रास्ता। मैनी ऑब्स्टिकल्स का मतलब होता है कई बाधाएं। मैनी मतलब कई, ऑब्स्टिकल्स का मतलब होता है बाधाएं। ऑब्स्टिकल्स का मतलब होता है बाधाएं, के मतलब आए। उसके रास्ते में बहुत सारी परेशानियां या बहुत सारी बाधाएं जो आई। इसमें हाईलाइट सीखने वाली एक अच्छी चीज़ का ऑप्टिकल्स मतलब होता है बाधाएं। ऑप्टिकल्स का मतलब होता है बाधाएं। इसका प्रोनाउंसिएशन जब आप करते हैं बच्चे बहुत सारे, तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब कि हाँ राइट वे में इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, ठीक ना। तो ये चीज़ें आपको सीखने के लिए मैंने इसमें काफ़ी चीज़ें बहुत मेहनत किया है। तो आपसे उम्मीद करते हैं कम से कम एक लाइक ज़रूर करिएगा प्यारा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसी तरह कंटेंट और वीडियो लाता रहता हूँ। द ग्रेन फेल मैनी टाइम्स। दाना कई बार गिरा। टेंस सब्जेक्ट हमारा द ग्रेन है, वर्ब फेल है। मैनी टाइम्स मतलब इसमें कॉम्प्लीमेंट यूज है। मैनी टाइम्स मतलब बहुत बार गिरा। द ग्रेन वही दाना, फेल मतलब गिरा, मैनी टाइम्स मतलब कई बार। वही दाना कई बार गिरता है उसका। चींटी हम लोग जब किसी काम को करते हैं तो बार बार जो है कि जब हम लोग से नहीं हो पाता है या नहीं कर पाते हैं तो हम लोग वहाँ पे छोड़ देते हैं, बट वो ऐसा नहीं करती। हम नर्वस नहीं होते, उसे वो नर्वस नहीं होती है। वो लगातार कीप ट्राइंग, लगातार वो प्रयास करती रहती है। तो देखिएगा इस मोटिवेशनल कहानी से आपको कितनी अच्छी सीख मिलती है। चींटी आगे देखिए। एंड मतलब चींटी डिड नॉट गिव अप मतलब तो हार नहीं माने।
बट मतलब लेकिन द चींटी जो है डिडंट गिव अप, हार नहीं मानी। सी केप्ट ट्राइंग अगेन एंड अगेन, उसने, सी का मतलब वह या उसने, केप्ट ट्राइंग देखिएगा, केप्ट ट्राइंग कोशिश करती रही, अगेन एंड अगेन बार बार कोशिश करती रही। उसका दाना जब बार बार गिरता रहा, लेकिन वो चींटी क्या करती रही, बार बार वो जो प्रयास करती रही, वो हार नहीं मानी। जीवन में आपकी भी कठिनाइयाँ आएंगी, आपको हार नहीं माननी है तो नहीं मारनी है। हम जीतेंगे तो जीतेंगे, ये अपने मन में भावना लेकर चलनी है। आप जब तक नहीं आ रहे हैं, जब तक नहीं आ रहे हैं, अब तक मन से नहीं हारते हैं, तब तक आप कभी नहीं हारेंगे। एक बात याद रखिएगा, इस बात को आप कभी हार मत मानिए। जिस काम को लग गए तो उस काम को पूरा करके छोड़िए, ठीक है ना। पॉजिटिव में होनी चाहिए। फाइनली शी रीच्ड होम विद द ग्रेन, आखिरकार वह दाने के साथ घर पहुंच गई। फाइनली मतलब आखिरकार, रीच्ड होम मतलब घर पहुंची, विद द ग्रेन दाने के साथ, विथ यहाँ पे क्या है मेरा, इसकी हिंदी होती है के साथ, वो दाने के साथ घर पहुंच गई फाइनली। और देखिए मोरल सी क्या बताया, नेवर गिव अप, परसिस्टेंस ऑलवेज लीड्स टू सक्सेस, कभी हार मत मानो, लगातार प्रयास करते रहो, हमें सफलता जरूर मिलेगी। नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो, परसिस्टेंस लगातार प्रयास करते रहो, ऑलवेज लीड्स टू सक्सेस, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, टू लीड सक्सेस का मतलब कि वो ले जाना, टू लीड्स टू सक्सेस का मतलब होता है सफलता की ओर ले जाना, टू लीड्स का मतलब ले जाना, सक्सेस मतलब सफलता की ओर ले जाना। कभी हार मत मानो, लगातार प्रयास से हमें जो है अवश्य एक दिन सफलता मिलती है। तो आप कभी हार मत मानिए और लगातार अपने कार्य को करते रहिए। और लास्ट में फाइनली जो है अपना काम जो है, उस चींटी ने अपने वो दाना अपने घर लेके चली गई। तो हे फ्रेंड्स, आपसे उम्मीद करते हैं कि इस माध्यम से राइटिंग, ग्रामर और स्पोकन तीनों का तीनों वर्ड मीनिंग प्रश्न से सारे के सारे क्लियर होंगे। तो मैं इसी तरह कंटेंट और वीडियो लाता रहूँगा। हे फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक लाइक करके ही जाइएगा। थैंक यू सो वेरी मच, आपका दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ।